जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वह निकलना तय है। इसलिए कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना किसी की दुआ। शनि देवाय नमो नमः। सूर्य और छाया के पुत्र शनिदेव जी को कलयुग में न्याय के देवता कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन विधि विधान से नियम पूर्वक शनिदेव जी की पूजा करता है, उस पर कभी भी शनिदेव जी की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती। शनिदेव का प्रभाव इस जगत के समस्त जीवों पर होता है। शनिदेव बेहद शक्तिशाली हैं। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि से ना कोई सूर बचता है, ना असुर और ना मनुष्य। इसलिए शनिदेव जी की स्तुति करते रहना चाहिए। उनके कुप्रभावों से बचने के लिए शनिदेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन शनिदेव जी की स्तुति करनी चाहिए और शनिवार को तो विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनिदेव जी की पूजा अर्चना के लिए शनिवार का दिन और अमावस्या अति शुभ माने जाते हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव जी की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शनिदेव जी की दया दृष्टि के पात्र बनते हैं। आइए हम आपको शनिदेव जी के शिंगनापुर नामक मंदिर की कथा बताते हैं। यह कथा अत्यंत प्रभावशाली और विश्वसनीय है। आप शायद माने नहीं, परंतु इस गांव के किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। कहते हैं कि बीते कुछ समय में यह गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हो गया। यहाँ के लोग घर तो बनवा लेते हैं, दुकान तो बनवा लेते हैं, लेकिन उनमें दरवाजा नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शिंगनापुर गांव, जिसे शनि शिंगनापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव जी की वजह से प्रसिद्ध है। इस गांव में शनिदेव जी का चमत्कारी मंदिर स्थित है, लेकिन यहाँ के घरों में, दुकानों में दरवाजा नहीं होता। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है, यहाँ पर क्यों दरवाजे को प्रयोग में नहीं लाया जाता। आइए हम आपको शिंगनापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते शिंगनापुर गांव में शनिदेव जी की इतनी महिमा बढ़ गई। यह गांव अत्यंत प्रसिद्ध गांव है। इस गांव में शनिदेव जी का जो मंदिर है वो अत्यंत चमत्कारी मंदिर है। कहते हैं एक बार इस गांव में काफी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दिव्य ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह सब देखकर वो व्यक्ति डर गया। लालचवश उसने उस पत्थर को नुकीली चीज से तोड़ना चाहा, परंतु उसमें से तो खून की धारा बहने लगी। इतने से वो डरकर वहां से भाग गया। गांव वापस लौटकर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। तब सब लोग उसके साथ उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सचमुच उस पत्थर में से खून निकल रहा था। किसी को भी समझ न आए कि यह क्या हो रहा है। पत्थर में से खून कैसे निकल सकता है। सब लोगों के मन में एक ही बात थी कि अब इस पत्थर का क्या करें। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, चमत्कारी पत्थर था। इसलिए अतः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक व्यक्ति के सपने में भगवान शनिदेव जी आए
और बोले, मैं शनिदेव हूँ। जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। सुबह उठकर उस व्यक्ति ने सारी बात गांव वालों को बताई, जिसके बाद सब उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के लिए एक नए तरीके के साथ आएंगे। पत्थर को अपनी जगह से हिलाने की सब लोगों ने बारी बारी कोशिश की, परंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। अतः निराश होकर सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। उसी रात फिर से शनिदेव जी उस व्यक्ति के सपने में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। शनिदेव जी ने सपने में उस व्यक्ति को बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे होंगे, वो रिश्ते में मामा भांजे लगते होंगे। तब से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है, शनिदेव जी की अधिक कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित कर दिया गया। आज शिंगनापुर गांव के शनि शिंगनापुर मंदिर में यदि आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित हैं शनिदेव जी। यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। दूर दूर से भक्त शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए शिंगनापुर गांव के शनि शिंगनापुर मंदिर में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई आवाज भी लगाए तो वह मुड़कर ना देखे। शनिदेव जी को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना चाहिए। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। शनि शिंगनापुर मंदिर अत्यंत चमत्कारी मंदिर है। शनि शिंगनापुर मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ वृक्ष तो हैं लेकिन छाया नहीं है। घर हैं लेकिन उनके दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी चोरी हुई ही नहीं, और अगर कोई चोर चोरी करता भी है तो वह गांव की सीमा पार नहीं कर पाता। उसे शनिदेव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। उसका जीवन नरक से भी बुरा हो जाता है। शिंगनापुर मंदिर कई रहस्य और खासियतों से भरा हुआ है। जब शनिदेव जी ने व्यक्ति को सपने में दर्शन दिए तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने को कहा। शनिदेव जी ने कहा कि मंदिर में छत की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा आकाश मेरी छत है। यही कारण है कि छायापुत्र के मंदिर में छत नहीं है। नापुर गांव के लोग शनिदेव जी में अपार विश्वास रखते हैं। आज भी वहां बेझिझक सोना, जेवर आदि कीमती सामान घर में खुले पड़े होते हैं, परंतु उन्हें कोई चोरी नहीं करता। शनिदेव जी उनकी रक्षा करते हैं। जनश्रुति के अनुसार शनिदेव जी का जन्म स्थान शिंगनापुर में माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई शनिदेव जी के दंड से बचना चाहता है तो उसको वहां आकर उनके दर्शन करने होंगे। महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव के लोगों पर शनिदेव जी की अपार कृपा है। बिना दरवाजे के आवास स्थान की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन काल से शनिदेव जी वहां शांति बनाए रखे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा बनाए रखे हुए हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिंगनापुर गांव के शिंगनापुर मंदिर में शनिदेव जी के सामने नतमस्तक होता है, शनिदेव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है।
इस गांव की परंपरा है कि यहाँ कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता। गांव में रहने वाले धनवान लोग भी पेटी बक्से में बंद करके धन को नहीं रखते। धन को पोटली में बांधकर निश्चित होकर कहीं भी रख देते हैं। शिंगणापुर मंदिर के शनिदेव जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके विग्रह के पास एक नीम का पेड़ है। कहते हैं कि जब भी इसकी शाखा विग्रह पर छाया करने लगती है तब किसी न किसी कारण से छाया करने वाली शाखा सूख कर टूट कर गिर जाती है। यानी छाया के पुत्र शनिदेव जी को किसी दूसरी चीज की छाया बिल्कुल पसंद नहीं। जिस किसी ने भी शनिदेव जी का मंदिर बनाने या इन्हें छाया हेतु छत्र चढ़ाने का प्रयास किया, उस पर शनिदेव महाराज जी प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। प्राचीन काल से यह मंदिर वैसे ही चला आ रहा है जैसे पहले था और शनिदेव जी अपने भक्तों की हर मनोकामना वैसे ही पूर्ण करते आ रहे हैं जैसे पहले करते थे। शनिदेव जी के शिंगणापुर मंदिर की कथा समाप्त हुई। शनिदेव जी इस कथा के कथन करने वाले का और श्रवण करने वाले का कल्याण करें। जय शनिदेव महाराज जी की।